क्या 2029 लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की तैयारी में है? जी हां, इंडियन एक्सप्रेस में छपी दामिनी नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार 2034 नहीं 2029 में ही 22 राज्यों के साथ वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने पर चर्चा कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि जिन राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है, उन विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म होने से पहले भंग करने पर विचार किया जा सकता है। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने एक्सप्रेस को बताया कि एनडीए की 22 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारें हैं। अगले 2 सालों में यानी 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव होने हैं। 4 राज्यों में लोकसभा के साथ ही चुनाव होते हैं। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा। इन सभी में अभी एनडीए की सरकार है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर बीजेपी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन क्यों लागू करना चाहती है और क्या यह संभव है। दामिनी नाथ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार 2029 में ही वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके तहत उन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की योजना हो सकती है, जहां बीजेपी या उसके सहयोगी दलों की सरकार है। अभी प्रस्तावित कानून के मुताबिक सभी राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का पूरा चक्र 2034 तक शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार इसे 2029 में ही लागू करने का रास्ता तलाश रही है। इसके लिए संविधान में मौजूद प्रावधानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर विधानसभा को इसके कार्यकाल से पहले भंग कर सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 15 के तहत विधानसभा भंग होने पर भारत के चुनाव आयोग के लिए 6 महीने के भीतर नए चुनाव कराना कानूनी रूप से जरूरी है। इसीलिए बीजेपी रणनीतिक तौर पर उन 22 राज्यों में इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकती है जहां उसकी या उसके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है। सरल शब्दों में समझे तो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार वाले कुछ राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार न करके उसे पहले ही भंग किया जा सकता है और फिर 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ वहां विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। हालांकि यह अभी कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि सरकार के स्तर पर विचार किया जा रहा एक विकल्प है। सरकार के पास इसके लिए 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प, अगर बीजेपी और उसके सहयोगी दल चाहें तो जिन 22 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, वहां विधानसभा को समय से पहले भंग करके 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने जब जेपीसी के चेयरमैन पीपी चौधरी से पूछा कि क्या मौजूदा कानून में तय समय से पहले एक साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला एनडीए के मुख्यमंत्रियों को करना है और यह जेपीसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यानी यह एक राजनीतिक और संवैधानिक रास्ता हो सकता है जिसके जरिए 2029 में ही कई राज्यों के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जाएं। दूसरा विकल्प, 2034 में पूरे देश के एक साथ चुनाव दूसरा विकल्प हुआ है जिस पर संसद की संयुक्त समिति काम कर रही है। मौजूदा संविधान में 129वां संशोधन बिल 2024 के मुताबिक 2029 में लोकसभा का चुनाव होने के बाद एक तय तारीख घोषित की जाएगी। इसके बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे उनकी विधानसभा का कार्यकाल 2029 में चुनी गई लोकसभा के कार्यकाल के साथ खत्म होगा। इसका मतलब है कि धीरे धीरे सभी राज्यों के चुनाव का चक्र लोकसभा के साथ जोड़ा जाएगा और 2034 के आसपास देश में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2034 वाला रास्ता सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के लिए नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के लिए होगा। सरकार के पास इसके लिए एक तीसरा विकल्प भी है जो कि एक राजनीतिक और मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है। इस विकल्प के बारे में दामिनी नाथ ने द इंडियन एक्सप्रेस की अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बात की है। बीजेपी अपने और अपने सहयोगी दलों की सरकार वाले 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव को 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ कराने की कोशिश कर सकती है। ऐसा होने पर जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति की प्रक्रिया या संविधान संशोधन के पूरा होने का इंतजार करना जरूरी नहीं होगा। अब समय सीमा को समझते हैं। एनडीए शासित इन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4 राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव पहले से ही लोकसभा चुनाव के साथ होते हैं। बाकी 18 राज्यों में से 11 राज्यों में अगले 2 साल में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर इन राज्यों में सत्ताधारी गठबंधन दोबारा सरकार बनाती है तो संबंधित मुख्यमंत्री जनवरी 2029 तक राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं।
इसका मतलब होगा कि 2027 या 2028 में इन 11 राज्यों में बनी सरकारों का कार्यकाल 2 साल से भी कम समय का रह सकता है, ताकि वहां के चुनाव सीधे 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ कराए जा सकें। लेकिन इसके लिए एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेना होगा। मसलन अगर बीजेपी या उसके सहयोगी दल 2027 में गोवा, गुजरात, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार बनाते हैं और 2029 में लोकसभा चुनाव के साथ ही वहां विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं, तो इन विधानसभाओं का कार्यकाल करीब 3 साल तक कम करना पड़ सकता है। यानी 2029 में चुनाव एक साथ कराने के लिए मौजूदा सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभा भंग करने का फैसला लेना होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान और त्रिपुरा, इन 6 राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल करीब 4 साल तक कम हो सकता है। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में 2028 में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां बीजेपी सत्ता में वापसी करती है और 2029 में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करती है, तो यहां की सरकार का कार्यकाल मात्र कुछ महीनों का हो सकता है, यानी नवंबर 2028 से लेकर 2029 में चुनाव होने तक। दिल्ली में भी विधानसभा का कार्यकाल करीब 1 साल कम हो सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने संसद की संयुक्त समिति के सामने इस प्रस्ताव का समर्थन करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव का समय एक जैसा करने के लिए दिल्ली के विधानसभा कार्यकाल में बदलाव जरूरी होता है, तो दिल्ली सरकार इस पर सकारात्मक तरीके से विचार करने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय हित में जरूरत पड़ने पर दिल्ली ऐसे सहयोग में आगे रहने वाले राज्यों में शामिल हो सकती है। तो असल में योजना क्या है? राज्य सरकारें चुनाव को एक साथ कराने के लिए अपनी मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल कम करने का फैसला कर सकती हैं। केंद्र में बीजेपी अपनी राज्य इकाइयों से चुनाव जीतने के लिए कहेगी और बाद में उन विधानसभाओं का कार्यकाल कम किया जा सकता है। यानी आने वाले विधानसभाओं में मतदाता जिसे चुने शायद उनका कार्यकाल 5 साल का न हो। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है, जिस राज्य सरकार को जनता ने अपने जनादेश से चुना है, अगर उसका कार्यकाल राष्ट्रीय चुनाव चक्र के साथ मिलाने के लिए कम कर दिया जाए तो उसकी जवाबदेही क्या होगी? क्या 5 साल के कार्यकाल के लिए दिया गया वोट 2 या 3 साल के कार्यकाल के लिए दिए गए वोट के बराबर माना जा सकता है? और एक बात साफ कर दें, यह समस्या सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की शुरुआती दौर तक सीमित नहीं रहेगी। मान लीजिए पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होने लगते हैं, चाहे यह 2029 में शुरू हो या फिर 2034 से। तब सवाल यह होगा कि अगर किसी राज्य में सरकार समय से पहले गिर जाती है या नई सरकार बनती है, तो क्या उस राज्य में नई सरकार के चुनाव के लिए लोकसभा चुनाव के समय का इंतजार करना होगा? वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद यही है कि सरकारें बदलें, लेकिन चुनाव सभी विधानसभाओं और लोकसभा का चुनाव एक साथ ही हो। लेकिन यही व्यवस्था आगे चलकर सबसे बड़ी संवैधानिक और राजनीतिक चुनौती बन सकती है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई पार्टी या गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम रहती है, तो नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन ये चुनाव मिड टर्म यानी कार्यकाल के बीच में होने वाला चुनाव होगा और जो भी पार्टी या गठबंधन सत्ता में आएगी उसकी सरकार पूरे 5 साल के लिए नहीं होगी। उसे सिर्फ उतने ही समय के लिए सरकार चलानी होगी जितना समय उस विधानसभा के मूल 5 साल के कार्यकाल में बचा है। इसके बाद अगला विधानसभा चुनाव फिर अगले लोकसभा चुनाव के साथ ही होगा, भले ही उस समय तक उस सरकार का कार्यकाल सिर्फ 1 साल ही क्यों न बचा हो। अब सुनने में ये व्यवस्था राजनीतिक तौर पर थोड़ी अजीब लग सकती है। सवाल ये भी है कि क्या बार बार छोटी अवधि की सरकारें बनने से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा? लेकिन इस पर एक अलग तर्क भी है। अक्टूबर 2024 में द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में प्रताप भानु मेहता ने तर्क दिया था कि अगर किसी सरकार के गिरने के बाद बचे हुए कार्यकाल के लिए दोबारा जनता के पास जाना पड़े, तो यह लोकतांत्रिक रूप से ज़्यादा ईमानदारी तरीका हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि नेता पर्दे के पीछे राजनीति सौदे करने के बजाय सीधे जनता के पास जाएं और अपना नया जनादेश मांगें। लेकिन यहाँ फिर वही बड़ा सवाल सामने आता है, एक देश एक चुनाव की संख्या कम करके लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करेगा या छोटे कार्यकाल और बार बार बदलते राजनीतिक समीकरण एक नई समस्या खड़ी करेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी कोई अपडेट होता है तो हम आपके सामने जरूर हाजिर होंगे। नमस्कार।